खून क्यों लिखा? अरे वो शर्मा नाम का, उसकी शिक्ल देखी, बिल्कुल ऐसी है जैसे सुअर अभी नाली में लेट कर आया। उसके कपड़े पहनने का तरीका देखा, उत्तराखंड का वो प्रदेश अध्यक्ष है, वो उत्तराखंड का प्रदेश, पंकज शर्मा, पता नहीं प्रदीप शर्मा नाम है उसका। उसकी शिक्ल देखी, गुंडा है। लेकिन दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार की गवर्नमेंट है, यहाँ पे लॉ और कानून इतना फॉलो होता है। वो दिल्ली के अंदर वो ये कह रहा कि ईद के दिन होली खेलेंगे, वो भी खून की। उसको पुलिस को उठा के उसके चूतड़ लाल कर देने चाहिए थे, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं कर रही। पुलिस ऐसे गुंडों को बढ़ा रही है और पुलिस ऐसे गुंडों को बढ़ावा देने पर अग्रसर है। उन गुंडों को उठा देती, जैसे आज दक्ष चौधरी और कक्कू पंडित एक समस्या बन गए हैं, ये लोग ऐसी समस्या बनेंगे और देश का माहौल खराब करेंगे। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और दिल्ली पुलिस को उठा के उसका पिछवाड़ा लाल कर देते, बंदर बना देते, लेकिन नहीं, ऊपर बुलडोजर चला दिया। जैसा बुलडोजर यहाँ चला है तो सूरज गौतम के यहाँ क्यों नहीं चला? सूरज गौतम के भी चलाओ, वो भी तो एक ब्राह्मण ने मारा है, चक्कू से गोद के मारा, हैप्पी होली बोलने पर मारा है। क्यों बुलडोजर नहीं चला? योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? अब योगी आदित्यनाथ की मन में या दिमाग में दो मानसिकता क्यों चल रही है? दलितों के लिए अलग कानून है और मुसलमानों के लिए अलग कानून है। अगर ब्राह्मण मर्डर कर देगा तो उसको न्याय, उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। पूरे इलाके में 7 घर, उनका पूरा हिंदू समाज परेशान है दूर दूर तक का। अब मुझे ये बताओ पत्रकार महोदय, तुम गुड़ गोबर कर रहे हो, तुम खुद ही मूर्ख हो। 7 लोगों से कैसे डर जाएगा आदमी? 100 लोग जाओगे, 7 लोग डरेंगे, 100 लोग डरेंगे? कैसी बात कर रहे हो? 7 लोग तो भाग जाएंगे 100 लोगों को देखे कि साले मारेंगे। कैसी बात करते हो? कैसी बात करते हो? 1:2 मतलब 1:70 का रेशो चला रहे हो तुम। ऐसे चलता होगा कि एक आदमी और 70 आदमी? अरे एक एक चांटा मारेंगे मर जाते। 100 आदमी में तो 7 आदमी बोलने के ही नहीं है। कुछ कहा मैंने कहा ना, वो लड़ाई सामाजिक धार्मिक नहीं थी, वो लड़ाई पड़ोसियों की लड़ाई थी। उसको जबरदस्ती धार्मिक लड़ाई दी गई। उससे पहले लड़ाई हो चुकी थी। उससे पहले मुस्लिमों के भी परिवार के लोग अस्पताल में एडमिट थे और वो लड़का पहले लड़ चुका था, तरुण खटीक। लेकिन अगर ये कम्युनल वायलेंस हुआ है तो मैं हिंदू संगठनों से अनुरोध करता हूं, तुमने इस खटीक परिवार को दिया क्या? तुमने सिर्फ अपने धर्म की आड़ में वायलेशन किया, तुमने उपद्रव फैलाया, तुमने अराजकता फैलाई, तुमने कड़वाहट फैलाई। को पुलिस ने के लिए 20 मिनट तक लगा। सारा गैंग एक है। यतिमा नरसिंहानंद ने एक बात बहुत बढ़िया कही कि पुलिस ने उसको कुत्ते की तरह मारा। तो भाई एक बात बताओ, जो जैसा होगा उसको उसी की तरह तो मारेंगे। और कैसे मारते पुलिस को? वो क्या काम करता है? कुत्ते की तरह ही तो करता है। और यतिमा सरस्वती ने खुद ही कह दिया कुत्ते की तरह मारा। तो भाई जो जैसा होगा उसी की तरह तो मारा जाएगा। लेकिन गलत मारा ना पुलिस ने। गलत क्यों मारा? लौंडियाबाज था, लौंडिया क्यों छेड़ रहा था? यहाँ बुलडोजर चलवाया मुसलमान के घर पर क्योंकि वो मुसलमान था, लेकिन वहां एक दलित एक ब्राह्मण ने मार दिया, वहां बुलडोजर नहीं चला। और कुल 5 किलोमीटर की दूरी पे योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से दूर है और उसके आवास से दूर है, लेकिन वहां बुलडोजर नहीं चला क्योंकि वहां ब्राह्मण है। दो न्याय चल रहे हैं इस देश के अंदर। अगर ब्राह्मण है तो कुछ नहीं होगा, मार दो साले दलितों को, मार दो ओबीसी को, चुटिया फाड़ दो, चुटिया काट दो और जूतों में पेशाब पिला दो। अगर ब्राह्मण तो कुछ नहीं होगा। अगर मुसलमान हुआ तो उसका घर तोड़ दिया जाएगा, उसको जमीन जोत कर दिया जाएगा, उसके खानदान को बर्बाद कर दिया जाएगा। क्यों नहीं तुमने तिवारी के ऊपर बुलडोजर चलाया? गाजीपुर में एक मुसलमान 12 साल के लड़के के बीच माथे में गोली मार दी। और पता क्या कह रहे हैं? बसपा का पूर्व एमएलसी का नेता ने गोली मारी, जबकि वो हरामजादा अरविंद त्रिपाठी जो है इस टाइम वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट में और पद पर है। उसको नहीं बोलेंगे कि बीजेपी के नेता ने, बसपा का नेता जब था 15 साल पहले जब था, लेकिन वर्तमान में वो अरविंद त्रिवेदी। दलितों को गोली मार दी, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे गोली मार दी मुसलमान को, लेकिन उस नेता पर कुछ नहीं हुआ। ब्रजेश पाठक का रिश्तेदार है ना डिप्टी सीएम का, इसलिए उस पर अरे वो पारिवारिक लड़ाई थी उनकी, जिसको जबरदस्ती सार्थक जैसे लौंडों ने फैला के उसे हिंदू मुसलमान कर दिया। वो पुरानी रंजिश थी उनकी, 2 परिवारों की रंजिश थी। उस रंजिश को इन्होंने कम्युनल वायलेंस में तब्दील कर दिया, जाति धर्म के लड़ाई में तब्दील कर दिया। और उससे सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति। और जो कहते थे ना हिंदू हिंदू एक एक, अरे हिंदू एक हैं। तो एक बात बताओ, जब लखनऊ के अंदर एक बनिया मारा था तो उसको 2 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन यहाँ पर अभी तक मुआवजे की फरमाइश नहीं करी, मुआवजा अभी लागू नहीं किया। मैं तो दिल्ली सरकार से, यूपी सरकार से और केंद्र की सरकार से जो इतनी हिंदू हितैषी बनती है, मैं तो अनुरोध करता हूं कि तरुण खटीक के परिवार को 10 करोड़ रुपए दो तुम, उसके माँ बापों को 1-1 लाख रुपए आजीवन हर महीने पेंशन दो, दिल्ली में घर दो और 2nd क्लास की नौकरी दो, जैसे तुमने नोएडा के अंदर जो एप्पल का मैनेजर मारा था उसके परिवार को दिया था, नौकरी दी थी। क्यों नहीं दे रहे तुम? तुम्हें पता है खटीक है, एससी है, इसको नौकरी नहीं दिया जाएगा, इसे यूज किया जाएगा, इसे धार्मिक मुद्दों में यूज किया जाएगा और यूज हो रहे हैं। और इस तरुण खटीक की मौत से सिर्फ
मीडिया में जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर जो हैं उन्होंने पैसा कमाया है और वो 90% ब्राह्मण है और वहां जाके जो नंगा नाच नच रहे हैं वो ब्राह्मणवाद और मनुवाद है। जितने साधु आए हैं वो मंदिरों में हजारों लाखों करोड़ रुपए चढ़ावा देते हैं, लेकिन उन्होंने खटीकों को 1 रुपया नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उन्हें पता है कि वो दलित है। अगर वो इतने ज्यादा हिंदू हितैषी होते तो उस खटीक को कहते कि हम तुम्हें नया घर दिल्ली में दिलवाएंगे, इस गंदी बस्ती से तुम्हें बाहर निकलवाएंगे, लेकिन नहीं करा। नहीं, सनातनी जो हैं, जो गरीब सनातनी हैं, जो छोटे तबके से आते हैं, उनको भी नहीं चलने देंगे। आज मुसलमानों के लिए कह रहे हैं, कल ये दलितों के लिए कहेंगे दलित भाई ये नहीं चलेंगे, कम टैक्स देते हैं। कल को ओबीसी ये हिंदू का मानते हैं। अगर हिंदू मानते तो अपनी बहन बेटियों की शादी करो, सगाई करनी स्टार्ट करो। अगर दलित हिंदू हैं क्यों नहीं करते? यूजीसी जो आया है वो दलितों के लिए ही तो आया है, वो ओबीसी के लिए ही तो आया है। विरोध कौन कर रहे हैं? सारे सनातनी फनातनी और सड़ातनी कर रहे हैं। ये उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? एक तरफ तो तुम उन्हें हिंदू बना रहे हो, उनकी सुरक्षा के लिए बिल आया, तुम्हें तो स्वागत करना चाहिए। जिस साले जितने हरामी महाराज हैं सारे उसका विरोध करने चले गए। एक आनंद स्वरूप है गेंडा, बहुत मोटा, वो दिन रात गाली देता है दलितों को, और वो सरेआम ये कह रहा था कि हम मुसलमानों को बेटी दे देंगे लेकिन दलितों को नहीं देंगे, और फिर मुसलमानों के खिलाफ गाली भी बकता है और फिर कहता है कि दलित आओ हिंदू बन जाओ। एक तरफ तो वो अनाप शनाप बातें बकता है एससीओ को, ओबीसी को, और फिर यूजीसी के खिलाफ भी आता है और फिर कहता है कि आओ एक छतरी के नीचे। हिंदू रक्षा दल लव जिहाद से तो बचाता है सनातनी लड़कियों को। अरे लव जिहाद से बचाता है सनातनी, तो कनिका शर्मा को क्यों नहीं बचाया? वो खुलेआम शादी करिए। और मैं कहता हूँ कितने ब्राह्मणों ने उसका विरोध करा है, कितने ब्राह्मण उसके घर गए हैं उसके घर को उजाड़ने के लिए, कितने ब्राह्मणों ने उसके माँ बाप का समाज से बहिष्कृत किया है। कोई ब्राह्मण ने कहा है, किसी ब्राह्मण ने कहा शाहरुख खान के घर में जो पंडितानी है उसके घर के में जाने से विरोध किया है? ये गाजियाबाद में नहीं होने देंगे ऐसा। कैसे गाजियाबाद में नहीं होगा? अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन के घर में पंडितानी है। कितने ब्राह्मणों ने उनका विरोध करा है कि हाँ भाई इसके जो माँ बाप थे लड़की के, हम इसके यहाँ शादी नहीं करेंगे, हम इनके यहाँ जाके मलाई नहीं चाटेंगे। मलाई भी चाटते हैं मुसलमानों की, वो भी करते हैं, खिलाफत भी करते हैं, मुसलमानों को बहन भी देंगे, बेटी भी देंगे, और पता ना क्या क्या देंगे, और फिर विरोध भी करेंगे। क्योंकि इस देश के अंदर मुसलमानों को गाली देना, दलितों को गाली देना, संविधान को गलत बोलना, बाबा साहब को गलत बोलना नेता माना जा रहा है। क्योंकि इस देश के अंदर जिसने मुसलमानों को गाली दी है आज वो हरामजादा हीरो है, जिसने बाबा साहब को गाली दी है और दलितों को गाली दी है वो भी आज साला हीरो है। इस देश के अंदर तो पता ना कहां से गंदी मानसिकता के लोग आ रहे हैं। एक दिल्ली की लड़की कहती है कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद, आज वो भी हीरो बनने के चक्कर में घूम रही है, लोग उसको भी पलकों पे बिठा रहे हैं और बीच में चलती है मर्दों की चाल में और हीरोइन बन रही है। और एक वो है रिद्धिमा शर्मा, वो ना जाने कहां सा कौन सी अफीम पीती है, कौन सा गांजा पीती है, हीरोइन पीती है, दारू पीती है, वो हमेशा मुसलमान के खिलाफ गाली देती है, हमेशा खिलाफ गाली देती है। और उसने इतना रुपया कमा लिया है सोशल मीडिया से बेइंतहा। आपको इनकी बात बताओ, ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हम मरने पे भी खाएंगे तुम्हारा, हम जिंदे पे भी खाएंगे तुम्हारा, और तुम्हारी लाशों पे भी खाएंगे। तरुण खटीक जो मरा है सोशल मीडिया पर, उसकी वीडियो से चला के लाखों रुपए कमा लिए, लेकिन उस तरुण खटीक को क्या फायदा हुआ? 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ, 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ। और कह रहे थे न्याय दो। सारा ब्राह्मण वहां लगा हुआ था तरुण खटीक के घर। एक भी ब्राह्मण ने अगर उसकी सहायता करी हो तो मुझे बताओ कितने महाराज गए हैं, कितने मंदिरों के मठाधीश गए हैं जो फ्री की चाटते हैं, फ्री की खाते हैं। किसी ने तरुण खटीक को 2 लाख रुपए दिए, 4 लाख रुपए दिए? एक सार्थक नाम का लड़का है, उसने अपने लाखों फॉलोवर बढ़ा दिए, लाखों रुपए कमा लिए, लेकिन उसने दिया, कह रहा था कि मैं ब्राह्मण, ये जाट, ये यादव, हम सब भाई हैं, बटो मत भाई। अरे हम भी कह रहे हैं सार्थक, नहीं बट रहे, करना फिर तो शादी खटीकों में कर, अपनी बहन की शादी खटीकों में, लेकिन करेगा नहीं। लेकिन एक खटीक मरा, सारे लोग मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग वहां इकट्ठे हो गए। लेकिन एक सागर गौतम लखनऊ में मरा था, वो भी एक मोहित तिवारी नाम के लड़के ने मारा था, उसकी बहन ने चाकू से गोद के मार दिया उसको, वहां कोई नहीं गया। हूँ सनातन की रक्षा ऐसे की जाती है, हर बात पे वो गाली देते हैं, माँ बहन वैश्या, ना जाने वो सारे हिंदुओं को पता क्या कहते हैं कि हिंदू सारे नपुंसक हो गए हैं, हिंदू सारे सोरे हैं, हिंदू घर से बाहर नहीं निकल ले। मतलब वो कहते हैं कि हिंदू जैसे हम गुंडागर्दी कर रहे हैं, तुम आओ अपने बच्चों को मत पढ़ाओ, आओ गुंडागर्दी करो। उन्होंने वहां जाके कह रहे हैं कि हमने हिंदू बहन बेटियों की इज्जत बचाई है, हम हिंदू बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए गए। उन्हें कोई, क्या वो संस्था है, क्या पुलिस ने उनको अनुमति दे रखी है, क्या उनको कोर्ट ने अनुमति दे रखी है जाके बहन बेटी की सुरक्षा करो? अरे तुम्हें सुरक्षा करनी थी तो तुम जाके 112 नंबर पर कॉल करते, 100 नंबर पर कॉल करते। संविधान का देश है, संविधान से चलता है, साक्ष्यों से चलता है, सबूतों से चलता है। वो महिला खुलेआम कह रही है कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है, लेकिन
सारे हिंदू धर्म के ठेकेदार, यहाँ तक कि जो महाराज हैं, जो भगवा कलर पहन के घूमते हैं, वो भी कुछ गुंडों के फेवर में आके कह रहे हैं कि इन गुंडों ने नहीं किया ऐसा, लेकिन पुलिस कह रही है गुंडों ने करा। और मैं तो पुलिस को धन्यवाद कहता हूं कि ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी जो पुलिस ने अब करी है, नहीं तो इनकी इतनी हिम्मत ना होती। इनको देख कर कुछ और लड़के और लड़कियां, कि इनका जो फेम बढ़ा, फेम बढ़ने से इनके पास जो पैसा आया, इनको एक सेलिब्रिटी वाली फील मिली और इनके लाखों करोड़ों फॉलोवर बन गए और इन्होंने इंस्टाग्राम से और सोशल मीडिया से पैसा कमाया। इनकी हालत देख रहे थे ये गुंडे जो थे, ये आज से 4-5 साल पहले कैसे थे, इनकी हालत में इतना सुधार हो गया पैसे से, इनके कपड़ों का क्वालिटी। गुंडा नहीं है सनातन। महिला ने जो आरोप लगाए हैं वो सही आरोप लगाए हैं, लेकिन संख्या बल पर उन आरोपों को झूठा करने के उसमें HRD लगा हुआ है। जो इसका प्रमुख है पिंकी चौधरी, उसने कुछ दिन पहले, मतलब 1 साल नहीं हुआ, मुसलमानों को ऑन रोड मारा था, गिरा कर। उसी के संगठन ने लिखा था एक रोड पर, जो देहरादून हाईवे बना है, कि ये रोड मुसलमानों के लिए नहीं है, तेरे बाप के लिए, तेरा बाप का पैसा लगा हुआ उसमें। अरे सरकारी पैसा लगा हुआ, सरकार भारत की है, हर मुसलमान उसमें वो देता है,